हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म के खास स्पेशल जो है ना गवर्नमेंट स्कूल्स चलाए जाते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कुछ राज्यों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं। कहीं पर आप देखेंगे कुछ राज्यों में आत्मानंद करके स्कूल चलाए जाते हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तो हालांकि गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे कुछ स्पेशल स्कूल्स जो गवर्नमेंट रन करती है। तो उनमें से एक है आदर्श विद्यालय। प्योरली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल है। यहाँ पे 130 टोटल पोस्ट हैं जिन पर वैकेंसीज रिलीज की गई है, नोटिफिकेशन। तो सरकारी आदर्श विद्यालय शिक्षक भर्ती 130 पोस्ट। इसमें एग्जाम नहीं होगा, फॉर्म भर देना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाएंगे। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो छोटा सा इंटरव्यू रख सकते हैं, नहीं तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीटेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट या टेट नहीं है तो भी चलेगा। चलिए डिटेल्स चेक करेंगे। टोटल 130 पोस्ट हैं। तो 12 पेजेस की पूरी एडवर्टीजमेंट है। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म डाउनलोड करके जो भी फोटोकॉपीज जितने भी होते हैं सब लगा के डिक्लेरेशन साइन करके ये देखें कि जितने भी स्कूल्स हैं ना डिस्ट्रिक्ट में, उन सब में टोटल वैकेंसीज, यहाँ पे वैकेंसीज उन्होंने पलट दी। मतलब थोड़ा सा जो ये पेज है ना ये सीधी नहीं है। टोटल 130 पोस्ट है और सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हैं। या फिर सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं, अलग अलग स्कूल्स उसमें। तो चलिए नोटिफिकेशन कहाँ से आई हुई है, आप कैसे चेक कर सकते हैं वो सारी डिटेल। गंजम वेबसाइट, बस इतना ही आपको गूगल पे सर्च करना है, गंजम वेबसाइट। तो गंजम वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो ऑफिशियल वेबसाइट ganjam.odisha.gov.in पे आपको क्लिक करना। ये गूगल आपको पहला लिंक सजेस्ट करे, ये सही है। इस पे चले आते हैं होम पेज पे, और होम पेज पे आप आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिक्रूटमेंट लोकेट करना होगा। मोस्टली नोटिसेज में रहता है रिक्रूटमेंट। तो देखिए नोटिसेज में क्लिक करके रिक्रूटमेंट पे बस क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट पेज ओपन हो जाएगी उड़ीसा में, इतना तो आप समझ गए। गेस्ट टीचर एडवर्टीजमेंट ऑफ OAV शासन अबागन, पता नहीं क्या क्या हिंदी इंग्लिश लिखा है इन्होंने, हिंजिली कट। गेस्ट टीचर है एक्चुअली, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में है, ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। अब इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसमें फॉर्म भी दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स भी दिया। बाहर के राज्य के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या रहता है ना कि सीटेट तो मैंडेटरी नहीं है, आप अप्लाई करें, अगर शॉर्टलिस्ट करेंगे तो बुला लेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि एज लिमिट नहीं रहता ऐसा कुछ भी। मतलब 60 इयर्स के भी हैं आप और आपको लग रहा है अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट नहीं रहता, 21 to 60 ऐसा कुछ रहता है। हालांकि लिखा नहीं है, लेकिन अब से पहले जितने भी मैंने वैकेंसीज कवर की हैं उड़ीसा आदर्श विद्यालय की, उसमें एज लिमिट नहीं रहता। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज है। एक लिस्ट तो मैंने आपको दिखाया जिसमें 130 लिखा होता है, उसमें हर सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है वो मेंशन किया हुआ है। बट वो ऐसा एडवर्टीजमेंट जो है ना वो पेज थोड़ा टेढ़ा लगाया है तो सीधा दिख नहीं रहा है। वो आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। सैलरी देख लें, आपको लग रहा है अप्लाई करने लायक है तो अप्लाई करें। तो पीजीटी में मैथमेटिक्स से कितने वैकेंसीज है वो उस पेज पे लिखा हुआ है। मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, टीजीटी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उड़िया, SST एंड साइंस। तो ये सब वैकेंसीज हैं। 9 मई 2025 तक फॉर्म मैंने आपको दिखाया ना, वो फॉर्म भरना है, फोटोकॉपीज लगाने। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बीएड है, सीटेट है या टेट है उड़ीसा का जो भी है, और अगर कुछ लगाने के लिए इनक्लोज करने बता रहे हैं तो वो सब इनक्लोज करके आपको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए पंजीकृत डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज देना है। नोडल स्कूल OAVs ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट। गंजम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी उड़ीसा आदर्श विद्यालय हैं, ये जगह का नाम है सासना अम्माबगन हिंजिली कट, ये जगह का नाम है। तो ये लिख के आपको पिन वगैरह, पिन कोड भी दिया होगा, पिन कोड आपको मेंशन करके भेज देना है। चलिए अभी इसमें क्वालिफिकेशन देखेंगे। सैलरी आप देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट का है, 1 ईयर के लिए रहेगा, 2 ईयर के लिए रहेगा, वैसा रहता है। पूरे दिन का काम नहीं रहेगा, 6 आवर्स का जॉब रहता है। पार्ट टाइम लिख रहे हैं ना तो पूरा 8 घंटा नहीं रहेगा, 4 से 6 घंटे रहेगा जॉब पर डे। सैटरडेज तो और हाफ डे हो जाता है तो 2-3 घंटे, कई कई सैटरडेज तो ऑफ भी हो सकते हैं।
इसमें जो टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं बीए, बीएससी या बीएड, जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएशन कहने का मतलब है। अब अगर कॉमर्स है तो बीए तो नहीं है ना, बीकॉम होना चाहिए ना। कहने का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएशन एंड बीएड, या फिर पीजीटी के लिए अगर बोलेंगे, या टीजीटी के लिए जो भी सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएट होना है एंड प्लस बीएड होना है। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीजीटी पोस्ट के लिए रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना है, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर कॉमर्स है तो क्या एमए तो नहीं होगा ना, एमएससी तो नहीं होगा, तो एमकॉम होगा। ऐसे एमए, एमएससी, एमकॉम डिपेंड करेगा क्या सब्जेक्ट है, प्लस बीएड। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पार्ट टाइम रहेगा, पूरे दिन का काम नहीं रहेगा, 4 से 6 घंटे का काम रहेगा। 25,000 रुपीज पर मंथ पीजीटी के लिए देंगे, टीजीटी के लिए 20,000 पर मंथ देने वाले हैं। अप्लाई आपको करना है और क्या क्या अटैच करना है डॉक्यूमेंट ये बताया हुआ इन्होंने, पेज नंबर 2 पे बताया। 2 कॉपीज लगाइए, सब देख लें, पढ़ लें क्या क्या बताया, ये सब आपको लगाना है। दिए गए एड्रेस पर भेज देना, 9th मई तक पहुंच जाना चाहिए। देखिए ये वाला एड्रेस यूज कर लें आप, है ना, इसमें पिन नंबर भी है ना। द एप्लीकेशन फ्रॉम, ये सारा चीज एनक्लोज करके इस एड्रेस पे भेजें, क्योंकि पिन होना जरूरी है। और आप हमेशा गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस का रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही यूज करेंगे। एंड 9th मई तक एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। फिर उनको लगेगा तो इंटरव्यू की डेट उन्होंने लिख दी है पहले ही, अगर उनको लगेगा जिनको बुलाएंगे या डायरेक्ट जाना है वो पता चलेगा। और कोई कॉल लेटर तो आएगा ना, कुछ तो आएगा ना। ऐसे तो इन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू का डेट वगैरह भी लिख दिया है। डिक्लेरेशन है, ये फॉर्म है। यहाँ पे अगर आपको देखना है एग्जैक्ट कितनी वैकेंसीज हैं टोटल, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेज ऐसे पलट के दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, ये भी सीधा हो गया। अभी इसमें देखेंगे आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस में सबसे नीचे देखेंगे 1 वैकेंसी है। ऐसे यहाँ पे देखते जाएंगे आप हर सब्जेक्ट की टोटल वैकेंसीज कितनी है। जैसे नेक्स्ट है पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी में टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 12 है ना। ऐसा आप नीचे सबसे नीचे देखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट में कई सारे स्कूल है, हर स्कूल में क्या वैकेंसी हो देखने की जरूरत है। टोटल वैकेंसीज आप लोकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे में आप ये सब जो है ना नीचे वाले यहाँ पे देखते जाएंगे। टोटल यहाँ पे सम टोटल दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज, पोस्ट वाइज, पेज नंबर 5 पे। ठीक है, और उसके बाद बाकी डिटेल इसी में दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने ये पेज पलट दिया तो बाकी सब पेजेस पलट गए होंगे, फिर ये देखें ये सब उल्टा हो गया। तो इसमें बाकी डिटेल्स दी हुई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और ऐसा कुछ खास अलग से नहीं दिया हुआ है। एज क्राइटेरिया तो मेंशन नहीं किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर 9 पे सिलेक्शन प्रोसेस बताया इन्होंने। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड फॉर एम्पेनलमेंट। अपीयर बोलना है, मतलब छोटा सा इंटरव्यू रखेंगे कोई। एंड मार्क्स बेसिस पर ही होंगे सारे, 10% मार्क्स देंगे 10th को, 12th को, ऐसे। तो मतलब क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ही लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। और उसके बाद एक छोटा सा आपको इंटरव्यू अपीयर होना पड़ेगा, मतलब ऐसे क्यों इंटरेस्टेड है, करेंगे या नहीं करेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसके साथ हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ ना तो एग्जाम होगा और ना ही कुछ मतलब हेवी कोई इंटरव्यू होने वाला है। एज लिमिट कुछ नहीं रहता है इसमें, जब आपके जो भी एज है अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। बाहरी स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ इन्होंने लिखा नहीं कि उड़िया आना चाहिए। और देख लें, बाकी डिटेल्स चेक कर लें। हाँ, यहाँ पे देखिए 60, मैंने बोला ना एज लिमिट नहीं है। 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जब रेगुलर एम्प्लॉयज आएंगे तब तक काम कर सकते हैं। रेगुलर एडवर्टीजमेंट निकालते ही नहीं, परमानेंट टीचर लेते ही नहीं, तो आप करते जाएं काम 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आपको काम करना है। परमानेंट वैकेंसीज कहाँ निकालते हैं आदर्श विद्यालय में, कभी नहीं आई है। आदर्श विद्यालय में बहुत साल पहले आई थी थोड़ी सी वैकेंसीज। अगर रिटायर्ड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल इसमें चेक कर लें एक बार। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, गंजम वेबसाइट आपको गूगल करना है। गूगल आपको सजेस्ट करता है ganjam.odisha.gov.in, इस पर आपको चले आना। मैं होम पेज पे नोटिसेज में आपको नोटिसेज पे क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट मिलेगा। रिक्रूटमेंट में एडवर्टीजमेंट मिलेगा और साथ ही उसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिलेगा। इसको डाउनलोड कर लेना।